एक मिनट, ये बेहोश होके गिर गया, सर 4 पहुंच गए पास। आप जाते हैं सर क्या करेंगे? ये बेहोश पड़े हैं। एक मिनट देखिए, चले आपको जी मैं अपने वाले में ना, फिर ना आप ना सर, नहीं नहीं, इसमें आप बनेगा चल गया, चल गया यहाँ पर आ इधर रखना फिर। हाँ जी, कपड़े उल्टा कर लीजिए, उल्टा होगा। ये आपके दिमाग में बैठ गया ना, कुछ नहीं, उल्टा कर दो बस। आर्मी में ये सिखाया जाता है DRF में। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब ये कैसे पता लगेगा ये मर गया या जीवित है? हाँ जी, देखो जरा, देखो बेटा, बात आगे करो। हाँ जी, देखो देखो, अब बताओ यहाँ तो तो इसको हम कहते हैं ABC। किसी भी विक्टिम को आप अटेंड करते हैं तो ABC करनी बहुत जरूरी है, ठीक है? ABC सुना है कभी? A फॉर एयर बेस, सीधे हो। ABC सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखो। मुंह के अंदर यदि थूक है, उल्टी चलेगी, ब्लड चला गया, पीछे कोई चीज और जीभ पीछे चलेगी, या श्वास में आवाज आ रही है, तो ये खतरे में है। श्वास अपने आप कभी बंद नहीं होता है, उस समय होगा यदि उसके श्वास नाली में कोई चीज चलेगी। अब एक्सीडेंट हो गया, ब्लड आ रहा है, जैसे सबने बताया था, ब्लड आ रहा, बंद कर देंगे। नंबर 2, जीभ पीछे चली जाती है, या BP कम होता है, कोई फिट पड़ता है, जीभ पीछे जाके बंद कर देती है श्वास में। और तीसरा, कई बार गले में कोई चीज चौकी कर देती है, चिंगम खा रहे हैं आप, कोई टॉफी खा रहे हैं, भुर्की खा रहे हैं, ये तो सबसे पहले करना है A फॉर वो बोल के देखो, यदि कुछ है तो उसे उल्टा या मुंह साइड पे करो। नंबर 2 है B फॉर ब्रीदिंग। अब इसका श्वास चेक करना प्रॉपर चल रहा है नहीं। हाँ सर, 2 ऊपर नाक के नीचे रखो, सब रखो, उल्टी 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 सब रखो अपने अपने नाक के नीचे 2 ऊपर। और अब श्वास बाहर निकालो, यहाँ गर्म गर्म हवा लगी, इसका मतलब इसका श्वास चल रहा है। और नंबर 2, कभी भी इसे मरा हुआ नहीं कहना। जो डेथ डिक्लेयर करना एक क्वालिफाइड डॉक्टर का काम है, ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना मर गया, आपने सोचना ये ठीक है, हम इसको बचा लेंगे, ठीक है जी। एयरवेज मुंह खोल के देखा और साफ कर दिया। नंबर 2 बी फॉर ब्रीदिंग चेक, और सेकंड है B फॉर ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, जहां चोट लगी वहीं से ब्लड आ रहा है, माथे से आ रहा, हाथ से आ रहा है, पांव से आ रहा है। एक होती है इंटरनल, यानी सिर में चोट लगी, नाक से ब्लड आ रहा है, पेट में चोट लगी, मुंह से ब्लड आ रहा है, कई बार खांसी से आता है जिसको TB वगैरह हो। और तीसरा होता है कंसील्ड ब्लीडिंग, यानी इंसान गिर गया, कोई बाहर जख्म नहीं है लेकिन अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता, कोई सीढ़ियों से गिर गया, कोई मुक्का लग गया, कुछ ऐसा हो गया, मोटरसाइकिल स्कूटर से गिर। अब यदि बॉडी में से ब्लड आ रहा है, आपके पास रुमाल है, रुमाल नहीं, आपके पास कोई और कपड़ा है, डायरी है, कागज है, ले लो, और जहाँ से ब्लीडिंग आ रही है वहाँ आप रुमाल रख के 15 मिनट तक दबा के, कितने मीटर? 15। ये भी 2 मिनट रखा, फिर उठा लिया। नहीं, आपने कोरोना के इंजेक्शन का सबने लगवाए थे ना, जब कोरोना के इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने कहा सर 5 मिनट दबा के, और थोड़ी सी सुई लगी थी,
यदि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है, कभी ब्लड डोनेट किया है, वो कहते हैं जी यहाँ 10 मिनट दबा के रखें, यानी 10 मिनट के बाद ब्लीडिंग बंद होगी। और ये गारंटी है, यदि आपने कोई भी साफ कपड़ा, कोई रुमाल या फिर पेपर कागज लगे वो रख के दबा दिया तो समझो उसकी ब्लीडिंग बंद। ठीक है जी। नंबर सेकेंड है, यदि नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आए कभी भी बंद नहीं करना, ऐसा कभी भी बंद नहीं करना। क्यों? इनके नाक से ब्लड आ रहा, मैंने बंद कर दिया तो यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, पीछे से आता रहेगा, है ना। तो फिर ये वापस रिवर्स हो जाएगा, या तो ब्रेन में जाएगा, या श्वास नाली में जाएगा, या पेट में जाएगा। जाना तो है उसने कहीं ना कहीं। और यदि ब्रेन में चला गया तो इंसान कोमे में चला जाएगा, या पैरालाइज हो जाएगा, आवाज चली जाएगी, सुनने की शक्ति चली जाएगी, देखना खत्म हो जाएगा। बड़े लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आंखों में चला जाता है, एक आंख से दिखते। तो कभी भी नाक, मुंह या कान से ब्लड आए कभी भी बंद नहीं करना, निकलने दो। फिर कैसे बंद होगा? हमारे ब्लड में एक सेल होते हैं प्लेटलेट्स, वो ऑटोमेटिकली क्लॉटिंग कर देते हैं। जैसे आप दूध को उबाली देते हैं, ऊपर मलाई आ जाती है। तो ये परमात्मा ने सिस्टम रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक, मुंह या कान से ब्लड आए कभी भी बंद, उल्टा लिटा दो, निकलने दो। आप किसी ने ब्लड डोनेट किया है? अब जब आप ब्लड डोनेट करते हैं 400 सीसी ब्लड डोनेट होता है, उसके बाद आपने एक कप दूध पिया, 2 केले खाए, काम कर लिया, यानी 400 सीसी ब्लड निकलने के बाद आपको कोई खतरा नहीं है। इवन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एट ए टाइम 2 बार ब्लड डोनेट किया, 400 सीसी से 800 सीसी, वो डेथ नहीं होती। तो यदि नाक, मुंह, कान से ब्लड आ गया, थोड़ा बहुत निकल गया, कोई खतरा नहीं है, पर हम लोग देख के डर जाते हैं। और तीसरा होता है कंसील्ड ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर जाती है। उससे क्या होगा? एकदम उसे चेहरा पीला पड़ना शुरू हो गया, कई बार होंठ नीले होने लग जाते हैं, नाक, ये उंगलियां नीली होने लग जाती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे, प्रॉपर बोल नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, तो कहेगा ये यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, यानी उसके अंदर कहीं ब्लीडिंग है। जैसे अमिताभ बच्चन के धुआं लगा था, तो इसमें इंटरनल हैमरेज में आपने पानी नहीं देना, और पानी मांगेगा। हमने एक हरिद्वार में अटेंड किया था केस, वो कहता है यदि पानी नहीं है मेरे मुंह में पेशाब डाल दो, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है जिसके इंटरनल हैमरेज, पर आपने एक टुक का भी पानी नहीं, पानी दिया, ब्लीडिंग तेज हो जाएगी। क्लियर हो गया? ए बार मुंह खोल के देखो, कुछ है तो उल्टा का, या रिकवरी मिशन में डाल, वेंटिलेटर मिशन भी कहते हैं, रिकवरी मिशन करके दिखाता बेटा, उधर को टेढ़ा होके लेटो, हम ये सिर के नीचे का, जैसे घर में लेटते, ये टांग रखे, इसे हम रिकवरी मिशन कहते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेहोश है, इंटरनल हैमरेज है, उल्टियाँ कर रहा है, कुछ भी है, तो आप ऐसे लिटाएंगे तो मरने के चांसेस कम। सीधा नहीं लिटा, उल्टा लिटाएंगे तो वेंटिलेटर कहते हैं हम, फर्स्ट एड वेंटिलेटर पोजीशन, इसके उसका श्वास चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, और जब तक श्वास चल रहा है जीवन सीधा। बी फॉर ब्रीदिंग एंड ब्लीडिंग, उसके बाद है सी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनके दिल की धड़कन चेक करनी है, 1 मिनट में दिल कितनी बारी धड़क रहा है। हाँ जी, कैसे पता लगेगा दिल धड़क रहा है? यहाँ बीपी होता है, कितने मिनट के स्ट्रिंग देखेंगे ना? 1 मिनट कितने बारी होनी चाहिए? 72 से 70। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपको चेक करवा दें, खड़े हो, सबकी चेक हो जाएगी। 10 किट देख ली है आपने,
सब हाथ ऐसे करो। हाँ जी, सब हाथ ऐसे करो सर। बैठो बैठी सर, हथेली पे हथेली रख रही, नीचे वाला हाथ घुट पे रह जाओ, घुट को 3 उंगल से पकड़। आपका जो अंगूठा है इसके बिल्कुल सामने यहाँ 3 उंगलियां आनी चाहिए यहाँ, ठीक है जी। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, अंगूठे से नहीं 3 उंगल से, अंगूठे से नहीं सिर्फ 3 उंगल से, ऐसे या ऐसे पकड़ लो। अब आपको लगेगा आपकी उंगलों के नीचे टक 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 हो रहा है। हाँ जी, महसूस हो रहा है? ये आपके दिल की धड़कन है, पल्स है। अब मैं बोलूंगा रेडी, पकड़ के रखना भी सर। आपने बोलना यस, मैं बोलूंगा स्टार्ट, इसकी काउंटिंग शुरू कर दो। 10 सेकेंड देखेंगे आप, कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। वो मैं काउंट करूँगा, आपने इसकी काउंटिंग करनी है। सब रेडी? सर अंगूठे से कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ से। बट पहले फील करो, पहले फील कर लो एक बार, ये आपको कहीं लग रहा है? पहले फील कर लो। हाँ फील करो, देखो मैंने पूछा फील हो रहा है, टक 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 ऐसे। हाँ जी, हम सब रेडी? स्टार्ट। स्टॉप। कितने बने? 12। हाँ सर, 15। 15। हाँ जी 15। हाँ जी 70। अब ऑलमोस्ट सबकी पल्स रेट आई है। एक 10 सेकंड में 10 से लेकर 20 तक, 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, 20 भी हो सकती है किसी की, ठीक है जी। कितने सेकंड में? 10 सेकंड का 1 मिनट बनाने के लिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 का 60 सेकंड बने। अब जितनी बारी आई है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर, जैसे इन्होंने बोला 12 है ना, 12 6 72, इनका दिल 72 बाई धड़क रहा है। सर ने बोला है 15, 15 6 का 90, आपने बोला 17, 102 बारी दिल धड़क रहा है, आप कहते थे 72। स्टैंडर्ड है सर ये, अगर 2 फ्लक्चुएट तो करता ही है। बच्चों में का भी जब आप आराम से लेटे हैं कम होगी, जब आप चलेंगे थोड़ी तेज होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे तो ये 150 तक भी चली जाती है नॉर्मल कंडीशन। अब बैठे हैं, आपकी पल्स रेट आई है 1 मिनट में 60 से लेकर 120 तक। अब अपने पड़ोसी की चेक, घड़ी है आपके पास, मोबाइल है, जरा 10 की भी चेक करो अपने अपने पड़ोसी की। सर मोबाइल है, लाओ सकते हैं। देखो जो भी सिखाएंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लास्ट 5 2 लगा के राउंड मारिए तो मैं बोल देता हूँ। वैसे ही चेक करो सर, वैसे ही चेक करो। पड़ोसी कहाँ से देख रही है, कैसे देख रही है। हाँ जी, जिन्होंने कॉपी की है बता दो। नीचे रखते हैं, एक पेंसिल चलो हाँ जी, तो आ गया आपको। अब यदि यहाँ से नहीं महसूस हो रही
यहाँ से महसूस नहीं हो रही आपको, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पीछे नहीं आगे सर, बिल्कुल पीछे नहीं आगे, देखो आना चाहिए आपको। ये लाइफ साइकिल टेक्निक है सर, उल्टा आदमी सीधा, यानी ये बताती है ब्लड वेसल ब्रेन को कितनी स्पीड से ब्लड जाना है। सर ये नेक के पास दोनों तरफ है या एक तरफ है? दोनों तरफ है सर। हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ जी पता लग गया सर? हाँ जी इधर से 4 आ जाओ, आप आओ सर, वो कहाँ गए? साथ में बैठे, आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ सर, आप लेट लो बेटा, देखो अभी बता दीजिए सर। हाँ जी सर एक बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ सर दोनों तरफ वो गला दबा देते हैं ना, डेथ हो जाती है। मेरी कॉपी है, मेरी है। रस्सी पा लेते हैं, हैंगिंग कर लेते हैं, फांसी ले लेते हैं। हाँ जी चलो ABC करके दिखाओ, इनको बताओगी। ए में पहले तो एयर चेक करना है, जैसे कि करते हैं। हाँ जी ये नहीं ए एयरबेस ऐसे वो खोल के देखना है। मुंह खोल के देखना क्या देखना है मुंह में? कोई जीभ उल्टी तो नहीं है, मुंह में से कोई खून वून तो नहीं आ रहा, उल्टी तो नहीं लग रही, सांस में कोई आवाज तो नहीं आ रही, सीटी तो नहीं बज रही। आप रात में कई लोग होंगे गराड़े मार देंगे हैं, चलता ही करते हैं ना रात को, यानी बॉडी बताती है आपका श्वास नाली में वो लिक्विड जा रहा है, स्टेबल चला जाता है, और कई बार सुबह उठता ही नहीं इंसान। ए ऑप्शन बी, हाँ को बुलाओ बी, श्वास चेक करना है। ओके ठीक है। हाँ जी सेकंड बी ब्लीडिंग, ठीक है उसका पता लग गया ना। सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हाँ चेक करो ऐसे सीधा, पहले वहां से। हाँ जी ठीक है गलत है, बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ जी आओ जरा देख करो। ये बिल्कुल अंगूठे के बराबर यहाँ होनी चाहिए। हाँ जी बेटा यहाँ, यहाँ नहीं, बिल्कुल अंगूठे के लेफ्ट पर। ओके घड़ी से 10 मिनट देख, ठीक है पता लग जाएगा। ओके छोड़ दो। अब सपोज करो इनकी पल्स कितनी होनी चाहिए 1 मिनट में? 1 मिनट में 10 सेकंड में कितनी होनी चाहिए? 10 से लेकर 20 तक। आपने अभी चेक किया है 15 है, 17 है, 18 है, राइट? यदि 10 सेकंड में 10 से कम है तो ये समझो इनका बीपी कम हो गया। 7 बारी है, 6 बारी है, तो इसका मतलब इसका बीपी कम हो गया। और बीपी ज्यादा कम होने से कई बार इंसान कोमे में चला जाता है। बीपी कम होने का मतलब है उस ब्रेन को ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये गिर गए, इनका बीपी कम हो गया, इन्होंने व्रत रखा था या कुछ खाया नहीं था 2 दिन से, ठीक है, तो इससे बीपी कम हो गया। बीपी कम हो गया तो गिर गए, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, पल्स रेट 6-7 पे पहुंच गई, 6 पे है तो 36 बारी रहेगी, होनी चाहिए कम से कम 72। तो खतरा क्या है ब्रेन को, यानी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रही, ग्लूकोज नहीं जा रहा। यही हमारी लाइफ सेविंग है। हॉस्पिटल में ग्लूकोज ऑक्सीजन ही लगाते हैं। अब आपने 5 काम करने हैं, 4 काम नहीं करने। पानी, हाथ पाँव, छींटे,
करने में, इसके ब्रेन को ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचाने के लिए। आशा छोड़ दो अब तो परसों। हाँ जी, इनके दोनों पाँव ऊपर कर। जिसका भी बीपी कम हो जाए, चक्कर आ रहे हैं, दोनों पाँव ऊपर कर। हमारी बॉडी में 4, 5, 6 लीटर ब्लड होता है, 4, 5, 6 लीटर, और 2 लीटर लेग्स में होता है। जब आप पाँव ऊपर करेंगे तो ब्रेन से लेग से ब्लड ब्रेन को आना शुरू हो गया। जैसे बोलते टेडी की पानी बाहर निकाल, हार्ट अटैक हो गया, लेग से ऊपर कर, बड़ी अच्छा रहता है, ताकि दिल को और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे। नंबर 2, मुंह साइड पे कर दो और सर से गहरी लो, गहरी पढ़ो। इससे क्या करेंगे? गिर गया है, गहरे से क्या करेंगे? हवा झोले में है ना? ये भी सर के नीचे रख दो। तेल कम हो गया, पाँव ऊपर कर दिया, मुंह साइड पे कर दिया, हवा देनी शुरू कर दी। पंखा है, कूलर है, वो चला सकते हो, एसी नहीं चलाना, एसी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। नंबर 4, कोई टाइट कपड़ा डाला है, ठीक है जी, बेल्ट लाई है, टाई बांधी है, कुछ ऐसा है, वो लूज कर। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, फटाफट 5 चमचे चीनी, ग्लूकोज, कोई ऐसी चीज है, ग्लूकोज या चीनी कुछ भी मिल गया, थोड़ा सा नमक डाल दो और यहाँ रखो, चुटकी भरो, उसके मुंह में डाल, सिर्फ इतनी सी, हर 10 सेकंड के बाद डालते रहो। मैं गारंटी देता हूँ जिसका बीपी कम हो गया वो 5-7 मिनट में उठ के बैठ जाएगा। होश में है थोड़ा, उसे आप 2 चमचे चीनी खुआ दो, होश में है उसे कॉफी पिला दो, गर्म चाय पिला दो, दूध पिला दो। यानी जब भी बीपी कम होता है, इसका मतलब ब्रेन को खतरा होता है, ठीक है जी। और ब्रेन डेड हुआ दोबारा ठीक नहीं होगा, जिसका भी ब्रेन डेड हुआ है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, खत्म, ठीक है जी। ये आपने करना। अब 3 लोग और आओ जी, आओ जी, आप आगे बेटा, आओ आओ फटाफट आओ यार, क्योंकि समय भी कम है। और आ जाओ, आप आ जाओ सर, कंटिन्यूसली प्रैक्टिकली कराएंगे आप। एबीसी आ गई, जरा पल्स चेक करो, मुख्य की तरफ, ठीक है जी। और श्वास लें। अब सपोज करो पल्स बंद है, पल्स बंद है, श्वास भी बंद है, श्वास बंद है, पल्स बंद है, तो समझो पेशेंट डेथ के किनारे है। अब क्या करेंगे? हार्ट बीट करेंगे, पंप करेंगे। अब सबसे पहले बताओ दिल कहाँ होता है? अपना बताओ, यहाँ, हाँ जी, अपना बताओ, एक उंगली लगाओ, पता एक उंगली यहाँ, हाँ जी, यहाँ चेस्ट, हाँ जी, हाँ जी बेटा, चेस्ट तो बहुत बढ़िया है, नहीं उससे थोड़ा नीचे होता है, हाँ जी, बैठो सर। तो ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, लोगों को पता ही नहीं। मैं वाले में गया था एक फैक्ट्री में, मैंने पूछा सर दिल कहाँ है? कहते जी यहाँ होता है कहीं, ठीक है। तो दिल कहाँ है समझो, यहाँ हमारे 2 हड्डियाँ हैं, कॉलर बोन, कॉलर के नीचे हड्डी होती है, कॉलर यहाँ एक खड्डा सा है खाली की तरफ, है ना सर। यहाँ एक हड्डी जाती है जिसके साथ रीढ़ से जुड़ती है, स्टर्नम कहते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। ये हड्डी जा रही है, आप हाथ चेक करो, यहाँ आगे फिर एक खड्डा सा आ गया, ये चेक करना, मेरी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब मैंने इनका चेक किया, देखो यहाँ से आ गया, ओके। अब दिल कहाँ है ये समझो, ये खाली जगह आ गई,
यहाँ जो स्टर्नम है खत्म होगी, ठीक है जी, रिब्स इधर भी जानी है इधर भी। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है 2 अंगुल ऊपर आ जाओ, यहाँ दिल। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है तो ये खड्डे से स्टार्ट करके 2 अंगुल ऊपर आ जाओ, यहाँ दिल है। जिसको नहीं दिख रहा खड़े हो जाना बेटा, चाहे इधर आ जाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ दो। ये लाइफ से टेक्निक है, थोड़ी सी गलती हुई तो खत्म। यदि 10 साल से बड़ा है तो 4 अंगुल ऊपर आओ, यानी जहां हमारा तीसरा बटन होता है इसके नीचे दिल होता है सेंटर में। यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, सेंटर में होता दिल। ये जो हड्डी जाती है इसके नीचे ईश्वर ने रखा है संभाल के, पिंजरे की तरह। ऊपर रिब्स है, हड्डी है, उसके नीचे दिल है। लगाने वाले ने बड़े शान से बनाया। महसूस तो नहीं हो रहा है सर, महसूस तो नहीं हो रहा। महसूस तो कई जगह होगा सर, होता है यहाँ थोड़ा सा बाई तरफ लटका होता है, लेकिन होता है सेंटर। आप नेट पे भी देख सकते हैं सर। हाँ जी, तो आपने इसका दिल द्वारा चलाना है, दैट इज कॉल्ड CPR। फुल फॉर्म क्या है CPR? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मैंने दिल, पल्मोनरी मीन लंग्स, फेफड़े, रिससिटेशन द्वारा चलाओ, जैसे गाड़ी को धक्का लगा के रिस्टार्ट, है ना। अब सपोज करो 1 साल के बच्चे का कार्डियक अरेस्ट हो गया, बच्चे का दिल काम करना बंद कर दिया 1 साल का, वो इतना सा बच्चा है। कई बार पैदा होता बच्चा तब भी मरा हुआ पैदा होता है, पर डॉक्टर उसे CPR करके बाद में कहते हैं मर गया। और मोर देन 80% बच्चे जो मरे हुए पैदा होते हैं द्वारा CPR करने से जीवित हो जाते हैं। अब तो बड़ी वीडियो आ रही है। तो यदि 1 साल का बच्चा है तो आपने 2 उंगल उसके दिल पे रख के 30 बार दबाना है, 30 बार। और यदि 3-4 साल बड़ा बच्चा है तो 2 उंगल पे 2 उंगल रख के दिल को दबाना। और यदि 10 साल से बड़ा है तो हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, सब बनाओ, एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे, और ये हथेली से दिल को दबाना। अब ये ठीक है, इनको नहीं दबाना, ये बैग देना। अब ये मेरे पास सपोज करो दिल है, हाँ जी, थोड़ा उधर उधर जाना जाना नहीं। अब यहाँ रख दिए, कैसे दबाओ, ऐसे बाल पकड़ो। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसमें गलती है, आप आओ जी, आप बता देते CPR करना है, आओ आओ, आप ही आ जाओ बेटा। हाँ जी, कैसे करेंगे? ये सपोज करो दे रहा है इंसान का, इसमें कैसे दबाओ, ओके, आओ बेटा। कितना दबाएंगे, कितने नीचे दबाएंगे? थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 2 इंच। मेरे एक दोस्त हैं SSP हैं यहीं मोहाली में, वो कहते हैं वर्मा जी मैंने CPR सुना है लेकिन करा नहीं कभी। जलंधर से आ रहे थे, हमारे अपने कंस्टेबल को सडनली हार्ट अटैक हो गया और बेहोश होकर गिर गया। मैंने उसकी पल्स चेक की, श्वास चेक किया, बंद। अब मुझे CPR नहीं आता था, सुना था, आपने भी सुना, कहते सेंटर में तो कहते मैं उसके पेट पे बैठ गया, SSP है IPS, पेट पे बैठ गया और यहाँ हाथ रख के जोर से मारा, पूरे जोर से, और कड़ाक देके कई हड्डी टूट गई। मैंने समझा भी मैंने इसको मारा। और उसके बाद जब हॉस्पिटल पे आया दीवार पे, कहते आज भी मुझे महसूस होता है यार, जिंदगी में डिग्रियां तो बहुत ही हैं लेकिन लाइफ सेविंग के लिए कुछ नहीं। इमरजेंसी में तो लाइफ सेविंग ही आएगी। आपकी कोठी, आपकी कार, आपका बैंक बैलेंस साइड पे पड़ा रहे, ठीक है। तो CPR कैसे करना है? हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, यहाँ रखा, बाजू बिल्कुल 100% सीधी। और जब CPR करना है कभी भी आपने मंजे पे नहीं करना, सोफे पे नहीं करना, गद्दे पे नहीं करना,
हार्ड चीज होनी चाहिए। मैंने तो पीजीआई में देखा है, डॉक्टर उठा के जमीन पे लिटा देते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं या फिर बेड पे आ जाते हैं। बेड भी दूसरे होते हैं ये ऐसे, ठीक है, और उसके बाद सीपीआर करते हैं। इधर यहाँ पर घुटनों के बल, मोबाइल निकालते हैं है तो नहीं, ऐसे बैठना है, चौकड़ी मार के नहीं बैठना, ठीक है। अब ये वो दिल है, अब कैसे, ऐसे, ठीक है, पीछे नहीं होना, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल ऐसे। उसके बाद 30 बार दबाना है 15 सेकेंड में और 2 इंच तक छाती अंदर जानी चाहिए। हाँ जी, और स्पीड तेज होगी। 1 मिनट में कम से कम 100 बार 30 बार दबाना है बस, ठीक है। अब 30 बार दबाने के बाद इसको 2 बार श्वास भी देनी है। हाँ जी, सीखा आपने कैसे देनी है? रुमाल रख के ऊपर करके दिखाओ। हाँ जी, रुमाल कहते हैं, रुमाल रख के ऊपर, रुमाल रख लो, कागजी रख लो। अब मैं रुमाल रख लूँ सर, तो इससे हवा अंदर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी, सब रख लिया आपने। आप रुमाल नाक पे बांध लो, कस के आपको सफोकेशन हो जाएगी। कोरोना में भी जो आपने मास्क लगाए थे उससे कॉम्प्लिकेशन हुई है। रुमाल रख सकते हो, पर उसको रुमाल में थोड़ी सी मोरी कर, एक पेपर देना सर, खाली पेपर, अब आपने रुमाल ले लिया, पेपर ले लिया, आप मुंह पे मुंह क्यों नहीं लगा रहे इन्फेक्शन से, वो तो बाद में भी ठीक हो जाएगी। यार आजकल तो वैसी हो जाती है मौसम से, तो आपने मोड़ी कर ली, ये यहाँ रख लो, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, कैसे देंगे श्वास, बताओ। ये श्वास देना भी टेक्निकल है। नंबर 1, उसकी गर्दन सीधी ऐसे, ताकि बिंद पाइप बिल्कुल सीधी हो जाए। यदि आप ऐसे रखेंगे कभी भी हवा नहीं अंदर जाएगी, गर्दन को ऊंचा कर दो। नंबर 2, उसका नाक बंद करो, मुंह फट करके खोलो। जो बेहोश है, फिट पड़ा है, कई बार वो अपने आप नहीं खोलेगा, मरा हुआ इंसान भी नहीं खोलता, जोर लगाना पड़ेगा। कई तो हमें डॉक्टर बताते हैं उंगल पाके खींच के काटते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अपने मुंह में हवा भरो पूरे जोर से, और वो होठों पे होठ रख के जोर से फूंक अंदर मारो। जब आप टायर पे हवा भरते हो, आप मारा या दुकानदार ने किया और टायर फूलता है, तो यदि आपने फूंक मारी, फूंक यहाँ पहुंची, ये हिली छाती, तो समझो आपका हवा ली हुई थी, अदरवाइज नहीं। अब ये स्पोर्ट करो मेरे पास है, ठीक है जी। अब ऐसे फूंक मार के दिखाओ जैसे आप ना, इसको ना यहाँ रखो, पहले आप ऐसे ही कह रहे थे ना, हाँ ऐसे, हाँ। अब देखो फूंक मार कम जाएगी। अब इसको मुंह पे लगा के देखो, फूंक मारो, फूंक हवा निकाल दो पहले। पहले ज्यादा अच्छी थी, आप ज्यादा अच्छी है। यानी आप यदि ऐसे फूंक मारेंगे, है ना, या रुमाल रख लिया आपने, तो हवा अंदर नहीं जाएगी। आपका पर्पज है, या पापा है, मम्मी है, बच्चा है मेरा, किस तरह बच जाए, इन्फेक्शन तो दूर हो जाएगी, थोड़ी सी हवा जाए। और यदि आप अपने अंदर हवा भरी और फूंक मारी, तब अंदर जाएगी।
तो 2 बारी आप फूक मारेंगे 30 बारी, 2 बारी फिर 30 बार, फिर 2 बार 30 बार, 5 बारी करने के बाद उसकी पल्स चेक करो। 5 बारी करने के बाद नहीं चली फिर करो। कई बारी 10, 15, 20 मिनट भी करना पड़ता है। आज संडे को स्थाई कलाम साहब की डेथ एनिवर्सरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो शिलोंग में गए थे, खड़े खड़े गिर गए थे, BP कम हो गया था और हार्ट अटैक होने के बाद कार्डियक अरेस्ट हो गया। मैनेजमेंट ने जाके सोफे पे लिटा दिया, अनाउंसमेंट कर दी, यदि किसी को फर्स्ट एड आती है आज कोई नहीं है। ये देश की बदकिस्मती है हमारी। कोई डॉक्टर है आ जाओ, और डॉक्टर ऐसे सेमिनार में कहा नहीं, उन्होंने पानी पिलाया, छींटे मारे, हाथ पांव रगड़े, कोई फायदा नहीं। गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गए, जब डॉक्टर ने ABC चेक की तब उन्हें पता लगा ही इज डेड। पर डॉक्टर भी पहले नहीं करते, पहले CPR करते। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कितने मिनट CPR की, और 22 मिनट तक डॉक्टर CPR करते हैं। आप 1 मिनट में थक जाएंगे, पर नहीं बचे। मेरे घर के पास एक टीचर रहते थे, संडे का दिन सर दरवाजा खड़काया, अंकल जी फटाफट आओ, फटाफट आओ। मैं गया, बेटा क्या हो गया? अंकल जी मेरा बेटा देखो पता नहीं क्या हो गया, सीढ़ियों से गिर गया, बच्चा मरा पड़ा था। आज भी मुझे याद है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जब यदि छोटा बच्चा है तो आपने, मैंने उसे क्या किया, ऐसे कुर्सी पे हाथ रख के उसको पट पे लिटा दिया, पाँव उसके पकड़ लिए। हॉस्पिटल में भी ये ट्रेनिंग होती है। जब बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर या नर्स उसके पाँव पकड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं और पीठ पे मारते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ABC चेक की, बच्चा डेड था, श्वास बंद, लंग्स बंद, और मैंने इमीडिएटली CPR शुरू किया। 1.5 साल का बच्चा था। करीब 2-2.5 मिनट के बाद ऐसे पड़ा था डेड, कोई मूवमेंट नहीं। आप चुटनी मार दो, कुछ कर दो, नहीं पता लगे। उसकी सर एक उंगली ही। फिर मैं करता रहा, यानी जैसे पंप से हवा भर रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। फिर दूसरे हाथ की उंगली हिली, फिर उसकी आंखें हिली, और उसके बाद बच्चा रोने लग गया। रोने लग गया तो पल्स देखी नॉर्मल आ गई, और उसे रिकवरी पिछले में डाल के हॉस्पिटल। अब वो बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, और जब भी वो टीचर मिलती है मेरा बड़ा धन्यवाद करती है। मैं कहा बेटा मैंने नहीं बचाया, मेरी ट्रेनिंग ने बचाया। बड़े लोग हैं CPR से बचते हैं, लेकिन आना चाहिए। क्लियर हो गया CPR? उर्दू बेटे जब अब बारी बारी से आप करके दिखाओ, देना पड़ेगा, सब करो। आप जो जहाँ बैठना है बैठ जो बेटा। अभी हाँ जी, ऐसे कोई गलती महसूस करो बता देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, 1 मिनट, बिल्कुल 90 डिग्री बाजू यहाँ यहाँ ऐसे, ठीक है। हाँ जी, 1 2 3 4 बाउंसलियाँ नहीं है, छाती। और कभी भी सोफे पे, गद्दे पे या बेड पे नहीं करना, ठीक है जी। बहुत अच्छी टेक्निक है, हम तो इसे सिरजीवनी बूटी कहते हैं। यदि आपको लगता है कि भूख नहीं, बाद इन्फेक्शन है, तो कंटिन्यूली ये करते रहो। 1 मिनट में कितनी बारी? 100 बार। 100 बार कम से। हाँ जी, स्वाद चढ़ गया। हाँ हाँ जी, आना चाहिए सबको। मेरी ये रिक्वेस्ट है, घर जाके अपने बच्चों को सिखाओ। जब करेंगे और चीज है, देखेंगे तो और चीज। ओके, तो ठीक है जी। और किसी ने करना है? समझ आ गई? टाइम कितना हुआ सर? 1:30 बज गए सर, लंच ब्रेक करते हैं। 5 मिनट हाँ लाओ लाओ, बिल्कुल लाओ। चलो बैठो जी, बैठो बैठो। एक्चुअली पटियाला में आज बारिश बहुत, हाँ जी, हाँ बहुत ज्यादा, बड़ा जाम लग गया, सब जाम लगे, जाम लग गया। मैं 8 बजे निकला, रास्ते में खड़ गई। फिर वो हमारे पुलिस स्टेशन है सिविल लाइन, वो वहाँ सब इंस्पेक्टर बैठे थे, सर मुझे बस स्टैंड छोड़ के आओ। चलो कहते हैं, चलो अब सिर्फ बात करेंगे
हार्ट अटैक हो जाएगी। वीडियो बंद कर दूं सर? हाँ जी सर, वीडियो बंद कर दूं? ये चल कर लो, चलते